ओके, तो आज की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आप अगले 45 मिनट थोड़ा सा आप अटेंटिव होकर के बैठिएगा और बोलते हैं ना, अपना ब्रेन थोड़ा सा ओपन करके रखिएगा, है ना। क्या चीज समझ यहाँ पे समझाई जा रही है, क्या पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। लास्ट में हम 5 मिनट का एक Q&A सेशन कर लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उसमें अगर कोई क्वेश्चन, आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ओपन करके अगले 45 मिनट आप बैठिएगा, ताकि अगले 45 मिनट आपके थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो और थोड़ा सा आपकी लाइफ के प्रीसियस होने वाले, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, दुनिया में कोई भी चीज स्टार्ट, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं अंकुश, माय नेम इज अंकुश कुमार गौतम, और बेसिकली मैं मैहर से बिलोंग करता हूँ। और बीटेक मेरी जबलपुर से हुई है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक की हुई है। और स्टार्ट मैंने अपना कैरियर एज अ टेलीकॉम इंजीनियर स्टार्ट किया था केरला एर्नाकुलम में, वहां पर मेरी जॉब थी केरला में। उसके बाद मैं गुजरात का हेड बना, गुजरात के 4G प्रोजेक्ट को मैंने पूरा मीट किया। फिर उसके बाद मार्च 2018 में मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया, जॉब को क्विट किया। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया मई 2018 में। डायमंड क्वालिफिकेशन नवंबर 2018 में की, लगभग 5 to 6 मंथ के अंदर। देन क्वालिफाइड क्राउन डायरेक्टर अगस्त 2020। तो ये थोड़ा सा मेरा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं, उस अपॉर्चुनिटी से ने मुझे जॉब से फ्री होने का एक मौका दिया, है ना। ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी आज मैं जॉब से फ्री होकर के एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। यस, जितने भी लोग आज यहाँ हैं, सबसे पहली चीज हमें देखना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम ड्रीम्स। इस दुनिया में हर चीज स्टार्ट होती है सपने, है ना। अगर आपका कोई सपना है, अगर आप लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पर आए हैं। जो भी इंसान आज लाइफ में सफल है, वो इसीलिए सफल है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई सपना रहा है, कोई ना कोई बड़ा सपना वो लेकर के आए हैं इस दुनिया में, तभी उस सपने के लिए उन्होंने काम किया है और उस सपने की वजह से वो सफल हुए हैं, ठीक है। तो हम सभी के सपने होते हैं, जैसे हमारा लग्जरी होम एक सपना हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन लोगों का सपना होता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, चैरिटी करना, लोगों को दान देना, लोगों की हेल्प करना, ये हमारा एक सपना हो सकता है। पेरेंट्स केयर, माता पिता की केयर करना, ये भी लोगों का सपना होता है। लग्जरी कार, एक अच्छा बैंक बैलेंस, ये भी एक सपना होता है लोगों का। तो सपने तो बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है, इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? यस, इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इनकम। तो आज हम बात करने वाले हैं, दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें, इस दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप एम्प्लॉय बन के पैसे कमाओ। पहला तरीका है कि आप कहीं ना कहीं जॉब करो, पढ़ाई लिखाई, जो जनरली 95% लोग कर रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई किया, ग्रेजुएशन किया और कहीं ना कहीं रिज्यूम लेकर के चले गए और एक जॉब ज्वाइन कर लिया, है ना। आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, दो में से कुछ भी। तो एम्प्लॉय सबसे पहला जो ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम एम्प्लॉय बन के पैसे कमाएं। दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉय बनना। भैया कुछ लोगों को जॉब नहीं लगी तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा है तो कुछ छोटे मोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक खोल ली, वकील ने वकालत चालू कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय बन के लोग पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा जो तरीका है पैसे कमाने का, वो है बिकम अ बिजनेसमैन। मतलब हम बिजनेसमैन बन के पैसे कमाते हैं। जैसे इस कैटेगरी में आते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, नारायण मूर्ति, ये सारे लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। और चौथा तरीका है आई फॉर इन्वेस्टर। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, हमने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, वहां से एक रेंटल इनकम हमें वहां से आ रही है, परमानेंट एक रेंटल इनकम रेंट के रूप में हमें आ रही है। तो दुनिया में ये 4 तरीके हैं जिनसे इंसान पैसे कमा सकता है। अब इन जो चार तरीकों को 2 साइड में बांटा गया है। एक लेफ्ट हैंड साइड के लोग जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, और एक राइट हैंड साइड के लोग जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के लोगों की बात करें, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी जो इनकम होती है ये फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड करती है। मतलब आज अगर मैं फिजिकली काम करने जा पा रहा हूँ, फिजिकली सक्षम हूँ काम करने में, तब तो इनकम आएगी।
और अगर मैं किसी वजह से फिजिकली एब्सेंट हो गया, किसी वजह से मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पाया, मैं जॉब में नहीं जा पाया, तो मेरी इनकम क्या होगी, डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। राइट हैंड साइड के लोगों के पास सिक्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है सिस्टम ओरिएंटेड होती है ना, सिक्योर इनकम होती है। इनकी जो इनकम है ये पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये लोग समूह बनाते हैं, ये लोग नेटवर्क बना के काम करते हैं और वहां से उनकी इनकम आ रही होती है, जिसकी वजह से अगर ये फिजिकली एब्सेंट भी हो जाए तो भी इनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंप्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के बाद लिमिटेड मनी होता है, क्यों, क्योंकि उनके पास काम करने के घंटे लिमिटेड है, एबिलिटी टू परफॉर्म, काम करने की क्षमता है वो भी लिमिटेड है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर ये लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड मनी कमाते हैं, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है वो सिस्टम ओरिएंटेड इनकम होती है। इनके पास टाइम नहीं होता। बिजनेसमैन और एस वाले जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी है, उनके पास टाइम नहीं होता। क्यों टाइम नहीं होता, क्योंकि जिंदगी का सारा टाइम 10 से 12 घंटे 15 घंटे पर डे के इन्होंने बेच दिए किसी और को, है ना। अपनी जिंदगी का एक टाइम एक जॉब की जो कंपनी है, जो ऑनर है, उसको हमने गिरवी रख दिया, उसके पास हमने बेच दिया, तो हमारे पास टाइम की किल्लत होती है। हमारा जो बॉस होता है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है, वो जब चाहता है तब हमें टाइम देता है, जब चाहता है जब हमें टाइम नहीं देता, ठीक है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता। फिर उसके बाद बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास टाइम फ्रीडम होती है, क्योंकि ये अपनी चॉइस से काम कर रहे होते हैं, इनके पास एक सिस्टम बना दिया, वहां से इनकम आ रही होती है, तो ये लोग फ्री होते हैं। इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जो है स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। यस, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टाइम होता नहीं है लाइफ को जीने के लिए, इसके बाद हमेशा इनके पास स्ट्रेस होता है, हमेशा ये एक टेंशन में जीते हैं। कभी भी आप किसी भी इंप्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय को ये नहीं देखोगे फ्रीडम की लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। तो इनके पास क्या होता है, हमेशा स्ट्रेस होता है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर हमेशा पीसफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास सिस्टम ओरिएंटेड इनकम आ रही होती है, इसकी वजह से ये पीसफुल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी, तो हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा होंगे। एक सर्वे किया गया है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, मैक्सिमम बीमारियां इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी को ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वर्कलोड इनके पास ज्यादा होता है, इनके पास टेंशन ज्यादा होती है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास बहुत कम बीमारियां आती हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, पीसफुल होता है। रिकॉग्निशन नहीं होता इनके पास, बहुत ही लिमिटेड लोग जानते हैं, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर को बहुत सारे लोग जानते हैं, एक अच्छा रिकॉग्निशन, मान सम्मान होता है इनके पास। तो दुनिया के 95% लोग आज इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, और बचे हुए मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। तो चॉइस आज हमारी है कि हमें 95% में रहना है या 5% में जाना है। अगर आप दुनिया में 5% लोगों में जाना चाहते हैं, मतलब आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपने अगर सपने पूरा करना चाहते हैं, तो अगले जो बताने वाला हूं 10 से 15 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है, वो आपकी लाइफ को बदल सकती है, यू टर्न कर सकती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसा होता क्यों कि 95% लोग दुनिया के 5% पैसा कमाते हैं और 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इस दुनिया में दो प्रिंसिपल काम करते हैं, एक होता है गरीबी का सिद्धांत, एक होता है अमीरी का सिद्धांत। गरीबी का सिद्धांत क्या बोलता है कि हर घर में एक अगर नौकरी या कोई स्वरोजगार कर रहा है, तो एक आदमी है जो नौकरी या स्वरोजगार करके पैसा कमा रहा है। अगर वो 1 घंटे काम करता है और फॉर एग्जाम्पल उसकी 100 रुपए इनकम है, तो अगर वो 10 घंटे अपने टाइम डालेगा, 10 घंटे का टाइम डालेगा, तो मैक्सिमम उसकी 1000 रुपए इनकम हो सकती है। अगर उसे 10,000 रुपए इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यस 100 घंटे टाइम डालना पड़ेगा, मतलब 10 गुना टाइम डालना पड़ेगा। 1 घंटे की इनकम अगर 100 रुपए है और अगर 10 घंटे काम करेगा तो 1000 रुपए कमा सकता है। लेकिन अगर उसे 10,000 रुपए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 100 घंटे टाइम डालना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी इनकम 10,000 रुपए होगी। लेकिन क्या उसके पास 100 घंटे हैं, यस नहीं है, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर ऑप्शन क्या है, तो फिर ऑप्शन ये है कि हम क्या करते हैं, अपने 10 लोगों को काम में रखते हैं। घर के 10 अलग अलग मेंबर्स अगर काम करना चालू कर देंगे तो सबके 10-10 घंटे जुड़ करके 100 घंटे हो जाएंगे और हमारी इनकम 10,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन जनरली हमारे घर में 1 से 2 लोग ही काम करने वाले होते हैं। मतलब जब भी आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैन पावर बढ़ने से आपके काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे, और जब काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये जो 5% लोग हैं दुनिया के, ये इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। 100 आदमी है, अगर 1-1 घंटे काम कर रहा है तो 100 घंटे काम हो गया, तो जाहिर सी बात है वहां पे इनकम ज्यादा होगी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, ऊपर वाले सिद्धांत पे सिक्योरिटी नहीं है।
मतलब किसी वजह से अगर ये आदमी एब्सेंट हुआ तो इनकम डायरेक्टली जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से 10 लोग एब्सेंट भी हो गए तो भी 90 लोग काम कर रहे हैं और इनकम फिर भी 9,000 रुपए आएगी। दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, समय बढ़ाना होगा। हमें जो छोटे से सिखाया जाता है ना, हमारे ब्रेन में फीडिंग की जाती है कि बड़ी बड़ी डिग्री लो, बड़ी बड़ी जॉब लो, उससे आप बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे, लखपति करोड़पति बन जाओगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब हम जॉब में कदम रखते हैं तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि नहीं यार, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं एक काम करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कुछ और बड़ी डिग्री ले लेते हैं, शायद वहां से इनकम बढ़ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हम एक आम आदमी क्या करता है, योग्यता बढ़ाता रहता है। लेकिन योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, हमें टाइम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम इस दुनिया में पैसे कमा सकते हैं। और वो हो सकता है केवल और केवल नेटवर्क बिल्ड करने से। क्लियर? तो हम नेटवर्क किस चीज का बिल्ड करें, ये बेसिक प्रिंसिपल है पैसे कमाने का। अब एक बात आती है कि हम कैरियर कैसे चूज करें, है ना। कई लोग क्या होते हैं, जनरली हमारे दिमाग में क्या डाला जाता है, भैया एक जॉब कर लो, जॉब कर लोगे तो आप थोड़ा सा सेटल हो जाओगे, है ना। एक्चुअल में जॉब तो हम कर लेते हैं, लेकिन जॉब एक ऐसा कैरियर होता है जिसमें जब महंगाई बढ़ती है तब उसकी इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ती। तो हमारे पास एक ऐसा कैरियर होना चाहिए हमारी लाइफ में जो कि हमारे सारे सपनों को पूरा कर सके। जॉब की एक फिक्स्ड इनकम से हम केवल नॉर्मल अपना पेट पाल सकते हैं और अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज के सहारे जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी, अपने सपनों को पूरा करना है अपनी जिंदगी में, प्लस अपनी फैमिली, अपने से जुड़े हुए लोग, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, तो हमें एक ऐसा कैरियर चाहिए जिसकी इनकम की जो लिमिटेशन है वो कोई लिमिटेशन ना हो, है ना, लिमिटेशन लेस हो। तभी हम अपनी इनकम को उस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, तभी हम अपने सारे सपने इसमें पूरे कर सकते हैं, है ना। एक ऐसा कैरियर होना चाहिए जिसमें हमारी फिजिकल अपसेंट भी हो जाए फिजिकली तो भी इनकम आती रहे, सिस्टम ओरिएंटेड हो, पीसफुल हो और प्रेशर ना हो बहुत ज्यादा। तो आज मैं ऐसे ही कैरियर को आपके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। यस, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, बहुत ही सिंपल है कि अभी मैं अगर कंज्यूमर हूं, अगर मैं कोई कस्टमर हूं, तो कस्टमर हर सामान आज की डेट में जाता है रिटेलर के पास से लेने। रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर होलसेल से लाता है, होलसेल एजेंसी वाले से लाता है, एजेंसी वाला कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर से लेके आता है। मतलब ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम है जो फॉलो करना हमारी मजबूरी है। हम चाहे ना चाहे हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, इस सारे सिस्टम को बीच से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने देखा कि भैया मैन्युफैक्चरर है बनाने वाला और कस्टमर है यूज करने वाला, बीच का जो 70-80% पैसा है वो फालतू जा रहा है। तो यहां से एक नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। मतलब क्यों ना मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है वो सीधा कस्टमर को सामान दे दे और बीच का जो पैसा है वो कस्टमर और कस्टमर के नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और कस्टमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो खुद ही रिकमेंड करे कि भैया मैंने यूज किया है और मैं आपको ये प्रोडक्ट सही तरीके से रिकमेंड कर सकता हूं, बता सकता हूं। क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो एफोर्डेबिलिटी है और प्रोडक्ट की जो एक्चुअल में जो क्या बोल सकते हैं एनालिसिस है, वो कौन कर सकता है, वो हमेशा एक कस्टमर कर सकता है जिसने ऑलरेडी उसे यूज किया है, ठीक। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी से सीधा कस्टमर। यही डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ओला यूबर कर रहा है। ओला जोमेटो फ्लिप, जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सारे लोग यही क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो अब समझते हैं इसमें पैसा कैसे आता है। हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज हमें यह समझना पड़ेगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है वो हमें क्यों करना है। ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली बेसिक फर्क क्या होता है। अगर हम कोई बिजनेस करने जाएं आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केट में, सबसे पहली चीज तो हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब कोई भी आज बिजनेस, नॉर्मल सा बिजनेस भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तब जाकर के स्टार्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी चीज यह है कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो रिस्क नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ट्रेडिशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं जबलपुर में एक बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए लगा करके शॉप खोल देता हूं, तो मेरे जो कस्टमर होंगे वो कहां के होंगे, यस मैक्सिमम जबलपुर के होंगे या जो छोटा सा आसपास 25-50 किलोमीटर के एरिया है वहां के होंगे।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मार्केट की लिमिटेशन नहीं होती, आप अपना बिजनेस कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, इंप्लॉय हायर करने पड़ते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें इंप्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, हमें 12 घंटे तो डालने ही डालने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने खुद के अकॉर्डिंग टाइम चूज कर सकते हो, जब आप फ्री हो तब आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे आप दिन के डाल सकते हो, जितना टाइम आप चाहो उतना टाइम आप डाल सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर शटर बंद है, मैंने 1 करोड़ रुपए लगा करके एक शॉप खोली है, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, शटर बंद है, तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी, मतलब नो वर्क नो इनकम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है, अगर शटर बंद भी है तो भी मुझे इनकम आएगी वहां से। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सिस्टम ओरिएंटेड इनकम आ रही होती है, सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है, कस्टमर का एक नेटवर्क है, कंज्यूमर अपने अपने जरूरत का सामान वहां से परचेस करते रहते हैं, हमें एक इनकम आती रहती है। फिर छठवा, जब यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है रिस्क 100% है, और यहाँ पर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा बहुत लो इन्वॉल्व है, इसलिए रिस्क भी 0 है। फिर इनकम 10 to 20% ही होती है, अगर कोई भी आप बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी भी लो तो 10 से 20% एवरेज जो आपका कॉस्ट एवरेज अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 10 से 20% ही आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल है, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहो उतना यहाँ से कमा सकते हो। यस, नेक्स्ट चलते हैं। यस, आज हम बात करने वाले हैं वेस्टीज के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज ही क्यों वेस्टीज? तो थोड़ा सा हमें ये सर्च करना पड़ेगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे कैरियर बनाना चाहिए, लेकिन अब मुझे एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं कैसे चूज करूं कि कौन सी कंपनी सही है, क्योंकि मार्केट में हजारों लाखों कंपनियां हैं। ठीक है, अब किस तरीके से मैं चूज करूं कंपनी को, तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अगर मुझे कॉलेज चूज करना है, कोई फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज चूज करते हैं। बेस्ट कॉलेज के पैरामीटर्स क्या होते हैं कि भैया उस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, वहां की फैकल्टी बहुत अच्छा हो, वहां का जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छे आते हो, ठीक है, वहां का जो एनवायरमेंट हो, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो बहुत अच्छा हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज को चूज करने के लिए, क्योंकि वहां पे हमारे कैरियर का सवाल होता है। इसी तरीके से अगर कोई राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे वेस्टीज आज 17 सालों से एमपी पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया के अलावा 10 देशों में ऑपरेट कर रही है पिछले 17 सालों से। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 17 साल पुरानी कंपनी है। सेकेंड, डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है इंडिया में और वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में आती है डायरेक्ट सेलिंग में। सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हिंदुस्तान की ऑलरेडी नंबर 1 कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं केवल बैठूंगा और चलना स्टार्ट, चलते हुई ट्रेन पे मुझे बैठना है। थर्ड, टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टॉप 30 कंपनी में आती है। मैनेजमेंट की अगर बात करें, जो पायलट है, जो कंपनी को चलाने वाले हैं, वो ऑलरेडी 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। इनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मतलब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। हिंदुस्तान में लगभग 3000 से ज्यादा शोरूम्स हैं आज, इनके डीएलसीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है, जहां पर जाकर के मैं और मेरा नेटवर्क वहां से फिजिकली जाकर के प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं है, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज हम पिछले 1 से 1.5 साल लॉकडाउन में भी इनकम कमा रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमारी जो सेल है वो डाउन नहीं हो रही है, तो केवल मात्र ड्यू टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। हम अगर किसी भी बंदे के पास बैठते हैं तो उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं आज हमारे पास। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, सिखाने के लिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, यहाँ पर ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है। सक्सेस की बात करें तो लगभग 4000 से ज्यादा यहाँ पर कार अचीवर्स हैं जो अपनी लग्जरी कार यहाँ से चला रहे हैं। 200 से ज्यादा ऐसे कार अचीवर्स हैं जो लग्जरी कार चलाते हैं, जैसे जिनके पास 50 लाख के ऊपर की कारें हैं। 50 से ज्यादा ऐसे अचीवर्स हैं जिनकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक, और 2 करोड़ प्लस कंज्यूमर बेस है। लगभग 2 करोड़ लोग आज वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हैं और वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये कंपनी का जो बैकग्राउंड है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मायने रखता है कि हमें इस कंपनी का चुनाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर ये सारे पैरामीटर्स को आप देख लो और हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी को आप इसके पैरेलल में रख लो, ठीक है, कोई भी कंपनी इस पैरामीटर्स को बीट नहीं करती, इस पैरामीटर के ऊपर नहीं जा सकती। तो वेस्टीज आज की डेट में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो मेरे कैरियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यस, ये मैंने अचीवमेंट यहाँ पर बता दी। कुछ प्रोडक्ट रेंज अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड है, ओरल केयर है, एयर प्यूरिफायर, आयुष शांति, ट्रूमैन, स्किन फॉर्मर, मतलब मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक अलग सेगमेंट है, जो सप्लीमेंट्स है उनका फूड सप्लीमेंट का एक अलग सेगमेंट है, कलर कॉस्मेटिक का एक अलग सेगमेंट है मिस्टर ऑफ मिलान के साथ, होम केयर का एक अलग सेगमेंट है। तो सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट्स आज वेस्टीज के पास है। यस, हमें करना क्या है, अब आते हैं काम पे। करना क्या भी है, करना यह है कि अभी तक हमें क्या करना था, अभी तक हम डायरेक्ट किसी रिटेलर से सामान लेके आ रहे थे, अब हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ करके कंपनी से सामान लेना चालू करना है। यहाँ पे वेस्टीज हमें क्या बोलती है कि डायरेक्ट आप अपनी केवल छोटी सा काम कर दो कि शॉप चेंज कर दो। अगर आप अपनी शॉप चेंज कर सकते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ना। शॉप चेंज करके हमें करना क्या है, अभी तक हम जो सामान मार्केट से लेके आ रहे थे 2000, 4000, 5000 का हर घर में सामान यूज होता है, एफएमसीजी का प्लस डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, तो ये सारा का सारा सामान अब हमें क्या करना है, वेस्टीज से लेना चालू कर देना है। जाहिर सी बात है, चूंकि डायरेक्ट हम कंपनी से ले रहे हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसकी कंपनी गारंटी लेती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सामान मिलेगा। साथ में हर प्रोडक्ट आपको 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट में मिलेगा, फिर 5 से लेकर के 11% आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा, 10% आपको प्रोडक्ट हर महीने फ्री मिलेंगे और 25% आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत आपको हर 5 महीने सामान फ्री मिलेगा। मतलब जैसे ही आप शॉप चेंज करते हो तो लगभग 55 से 60% का डिस्काउंट आपको इमीडिएट, आपको जो आपकी जो परचेजिंग है पर्सनल परचेजिंग पर, वो मिलना चालू हो जाता है। 55 से 60% का डिस्काउंट, तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। क्लियर? यस, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर एक मनी बैक गारंटी भी है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न करके अपना पूरा पैसा वापस भी ले सकते हो। क्लियर? मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अब हमें करना क्या है, अगर हमने प्रोडक्ट को पसंद किया, अगर हमने लाइक किया, तो हमें क्या कर देना है, कुछ लोगों को शेयर कर देना है, अपना जो सोशल नेटवर्क है वहां पे शेयर कर देना है कि भैया ये मैंने शॉप यूज किया, ये बहुत अच्छा है, आप अगर यूज करना चाहो तो बहुत बढ़िया है। किसी को आप शेयर करते हो और वहां पर जो टर्नओवर जनरेट होता है, वहां से आपका एक सेलिंग होती है, टर्नओवर जनरेट होता है, वहां से आपकी इनकम जनरेट होना चालू हो जाती है। यही काम हम ऑलरेडी फेसबुक और व्हाट्सएप में कर रहे होते हैं, लाइक और शेयर का। वही काम हमें अपने लिए यहाँ पर करना है, खुद के लिए करना है। क्लियर? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया। फॉर एग्जांपल, आप 6 लोगों को शेयर करते हो और 6 लोग अपनी जरूरत का सामान 5-5 हजार रुपए का परचेस करना चालू कर देते हैं। उनकी चॉइस है, वो 3000 का भी ले सकते हैं, किसी की घर की रिक्वायरमेंट 10,000 का है तो 10,000 का भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए पकड़ा हुआ है। ठीक है, 5,000 रुपए का सामान अगर 6 लोग हमारे टीम से परचेस करना चालू कर देते हैं तो कंपनी का टोटल टर्नओवर आपके माध्यम से लगभग 30,000 का होता है और एवरेज लगभग 3,000 रुपए की इनकम यहाँ पे आपको मिलना चालू हो जाती है। सेम अगर वो 6 लोगों की हम हेल्प करते हैं, 6 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करने में, और हर बंदा मात्र 5,000 की परचेस करता है अपनी जरूरत का, किसी को बेचना नहीं है, बस मात्र सजेस्ट करना है। ठीक है, तो अपनी जरूरत का अगर 5-5 हजार रुपए का सामान सभी लोग परचेस करते हैं तो लगभग 1,80,000 का टर्नओवर होता है और यहाँ पे आपकी इनकम लगभग 15,000 रुपए होती है। देन तीसरे लेवल पे हम जाते हैं तो 6 लोगों ने 6 लोगों को और रिकमेंड किया तो लगभग 216 लोग होते हैं और 11 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट होता है और आपकी इनकम लाख से 1.25 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएं तो 1,500 लोग होते हैं और 5-5 हजार रुपए का अगर लोग टर्नओवर करें तो आपकी यहाँ पर इनकम 4.5 से 5 लाख रुपए होती है। हिंदुस्तान में इस इनकम को लेने वाले लगभग 100 से 200 लोग हैं जो आज 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। क्लियर? यस, यहाँ पर आपको एक एजुकेशन सिस्टम का सहारा मिलता है। एक एजुकेशन सिस्टम है, एक पूरी टीम है, आप अकेले नहीं है कि आपको अकेले पढ़ना है, पूरी टीम है जो आपको सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो लोग ऑलरेडी सफल हैं, जो आज 10 लाख 15 लाख 50 लाख रुपए यहाँ से कमा रहे हैं, वो लोग आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं कि एक फ्रेशर बंदा किस तरीके से अपने आप को इस सिस्टम से एसोसिएट करके सक्सेस हो सकता है।
बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने सबमिटेड है उस पर्सन के ऊपर जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है। अगर आपने आपको सबमिट कर दिया और 100% इस सिस्टम को फॉलो किया, तो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको इस सिस्टम से मिनिमम 25 से 50 हजार रुपए की गारंटी तो मैं ले सकता हूं कि इतना नॉर्मली आ सकता है। क्लियर? तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। विद दिस आज की जो प्रेजेंटेशन है हम यहाँ पर ओवर करते हैं। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उस पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वही वेल विशर है, वही आपको बेस्ट तरीके से बता सकता है कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। So, and back to host. ग्रेट, बहुत जबरदस्त सेशन था सर। Yes, आपकी Ritesh. नॉलेज, यस सर, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आपने दिया।